Previous day we were discussing about democratic rights. Under this topic we will learn about our rights, and there are some examples from different countries: Yugoslavia, Saudi Arab, America, Cuba. There are some examples. So we will discuss categorically one by one about what are democratic rights and why it is necessary for human being. तो पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस कदर अमेरिकी नौसैनिक के द्वारा 600 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और क्यूबा के निकट ग्वातानामो नामक एक निर्जन स्थान पर कैद कर रखा गया, केवल इस आधार पर कि 2001 का जो अमेरिका में अटैक हुआ था उसमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों का भी लिंक हो सकता है। इस आधार पर बगैर मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें काफी यातनाएं दी जाने लगी नौसैनिकों के द्वारा। यहाँ तक कि अमेरिकी जो कानून है उसका भी अनुसरण नहीं किया गया और यदि ये 600 लोग आवाज उठाते, आंदोलन करते तो उन्हें बलपूर्वक दमनात्मक पूर्ण रवैये से उन्हें वैसे आंदोलन को बिल्कुल दबा दिया जाता था। तो इसी पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। एक बालक है 9 साल का जो अपनी मांग को विश्व समुदाय के समक्ष रखने का प्रयास करता है। यह महज एक उदाहरण है कि एक बालक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय टोनी ब्लेयर हुआ करते थे, उनके समक्ष पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि 2 साल पहले भी पत्र मैंने लिखा था और पुनः इस आशा और उम्मीद से पत्र लिख रहा हूं कि इसका जवाब जरूर मिलेगा कि हम अपने अपने पिता से पिछले 3 वर्ष से अलग हैं। मुझे पता है कि मेरे पिताजी बिल्कुल नोबल पर्सन है, किंतु फिर भी महज संदेह मात्र के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिना मुकदमा चलाए उन्हें सजा दी जा रही है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। भूख हड़ताल करता है तो जबरन पाइप आदि के माध्यम से उनको भोजन डाइट दिया जा रहा है ताकि घूट घूट कर वह जीने को मजबूर हो जाए। तो इस तरह से क्यों नहीं विश्व समुदाय के द्वारा इस पर आवाज उठाई जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जो रिपोर्ट मिला है उसके आधार पर ज्ञात हुआ कि ऐसे जगह पर हमारे पिताजी को 600 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें मेरे पिताजी भी एक हैं। इस माध्यम से किस कदर अधिकारों का, मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, सऊदी अरब का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वहाँ अमेरिकी नौसैनिक के द्वारा हुआ, क्यूबा के निकट हुआ
विश्व के कई राष्ट्रों के ऐसे व्यक्ति जो चिन्हित थे उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। फिर सऊदी अरब का उदाहरण आता है। सऊदी अरब में कैसे वंशवाद है, राजतंत्री शासन व्यवस्था है और किस कदर वहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर वहाँ के शाह का की ही हुकूमत चलती है और वहाँ किसी अलग से किसी व्यक्ति को पार्टी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया भी यदि सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना चाहते हैं तो उन्हें या तो सर कलम कर दिया जाता है या फिर उन्हें ऐसी सजा दी जाती है कि भूल कर भी उनके विरुद्ध मीडिया में नहीं प्रस्तुत किया जाए। यानी मीडिया भी परतंत्र, गुलाम है। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर को भी वहाँ के शाह ही नियुक्त करते हैं ताकि उनके अनुसार नियम कानून बनाए जा सके। फिर उसके बाद न्यायपालिका यदि है तो न्यायपालिका के भी न्यायिक अधिकारी जजों की नियुक्ति भी शाह ही करेंगे, वहाँ के बादशाह करेंगे। साथ ही साथ यदि न्यायपालिका ने उसके बावजूद यदि सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाता है तो उसके फैसला को भी बदलने का पूरा अधिकार वहाँ के शाह को ही है। फिर उसके बाद ये अन्य तमाम गतिविधियां भी जो है वह बादशाह के ही हुकूमत से व्यवस्था बनाई जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाई जा सकती है। यहाँ तक कि महिलाओं को हाल फिलहाल से इलेक्शन की व्यवस्था बनाई गई है, किंतु आज के डेट में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। यह भी लोकतंत्र के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर मानो ये कलंक है, प्रश्न चिन्ह की बात है विश्व बिरादरी के सामने में कि जब सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है तो फिर इस प्रकार का विभेद वहां पर क्यों। फिर दूसरा उदाहरण यदि हम कोसोवो का लेते हैं तो कोसोवो की उदाहरण ये जो है यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस है जहां पर अल्बेनियाई और सर्बों के बीच में खूनी संघर्ष वर्षों से जारी रहा है। उसी का एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे हेक्सा और उनके हस्बैंड को जो 73 और 77 वर्ष के हैं तो उनकी पत्नी को कहा जाता है, हेक्सा को कहा जाता है कि घर से बाहर निकल जाने के लिए, बच्चे कहाँ उसके बारे में बताने के लिए और किस कदर सर्ब सैनिकों के द्वारा उन्हें कत्ल किया जाता है, यानी कि मर्डर कर दिया, गोलियों से छलनी कर दी जाती है। इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। फिर स्लोबोदान मिलोसेविच की जो इस प्रकार की क्रूरतापूर्ण व्यवहार है, इसमें मानवता का और अधिकार का जो है कैसे तार तार होता है, यह भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो इन तमाम उदाहरणों के अवलोकन के पश्चात प्रश्न उठता है कि क्या हमारे कुछ अधिकार नहीं है, व्यक्ति को अपना जीवन जीने का हक क्या नहीं है? क्या अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं है? या फिर यही औरों के साथ इस प्रकार की स्थिति आएगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगा? तो हम लोग को इस टॉपिक में बेसिकली ये उदाहरण जो 2-3 दिया गया है, इस उदाहरण के आधार पर यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि व्यक्ति के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि कुछ अधिकार मिलना चाहिए और वैसा अधिकार जो सामाजिक और वैधानिक दृष्टिकोण से मान्यता
मिली हुई हो। तो राइट्स आर लीगल, सोशल एंड एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। व्यक्ति को अधिकार पूर्वक पूरी आजादी के साथ जीने का पूरा हक होता है और इसमें अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जो मानवता के लिए कलंक है। तो हम आज की टॉपिक में बेसिकली ये अधिकार पर हम लोगों को चर्चा करनी कि अधिकार क्या है। यह एक प्रकार का सामाजिक और वैधानिक नियम है जिसके आधार पर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से जीने का हक रखता है। इस प्रकार का जो दावा होता है वो अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब इस अधिकार, ये अधिकार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग अगले 3 डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।